प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमेश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 7 व्याकरण मधु पाठ 3 संधि लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आपने इससे पहले कक्षा 6 में भी संधि पढ़ी होगी आपने, तो मैं आपको उससे मिलते जुलते आपको मैं बता रहा हूँ। संधि अक्षरों में भी होती है और वर्णों में भी होती है और शब्दों में भी होती है और वाक्य के 2-3 शब्दों को मिलाकर के भी बनती है। तो हम यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर है, पुस्तक प्लस आलय, तो ए को आ में जोड़ा गया, दोनों को जोड़ा गया तो आ ही निर्माण होता है। इस पुस्तकालय बना। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय बना। वयः प्लस वृद्धः, वयोवृद्ध बना। ऊपर के उदाहरणों में क्रम से ए प्लस आ मिलकर आ, ए प्लस उ मिलकर के ओ तथा विसर्ग वै से मिलकर ओ हो गया है। वर्णों के मेल के कारण उनमें होने वाला यह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण या दो ध्वनियों के मेल से, जो परस्पर एक दूसरे के पास में हो, उनका ही मेल हो और उनसे उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि शब्दों में नहीं बल्कि ध्वनियों में होती है, फिर भी यह नए शब्दों की रचना में सहायक है। हिंदी भाषा में संधि का व्यवहार अधिक नहीं है, किंतु संस्कृत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी, यहाँ पहले संधि की गई, इसमें परीक्षा प्लस अर्थी में संधि की गई, परंतु अब परीक्षार्थी को संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे? परीक्षा प्लस अर्थी। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश। प्यारे बच्चों, समझने का सही सबसे सरल तरीका यही है कि दो सार्थक शब्दों का मिलान करने से परस्पर आपस में जो एक दूसरे के पास में होने वाले वर्ण जो होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो उसको जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। और उस संधि युक्त शब्द को फिर से संधि विच्छेद करेंगे तो वापस से वह पुनः अपनी ही स्थिति में पहुंच जाता है, जैसे पहले था, उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद। संधि के सामान्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, स्वर संधि में स्वर का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। सामान्यतः स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो आपस में मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे सत्य प्लस आग्रह, ए प्लस आ बराबर आबना, नर प्लस ईस, नर में ए और ईस में ई, ए प्लस ई बराबर ए, नरेश बना। चंद्र उदय, चंद्र में ए और ऊ में उ, तो दोनों को मिलाकर के क्या बना? चंद्रोदय आदि। स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दीर्घ संधि का मतलब होता है जब दो छोटे अक्षर सवर्ण वर्ण होने चाहिए तो वो दोनों मिलकर के जब दोनों मिलते हैं तो आपस में बड़े बनते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ह्रस्व स्वर कहते हैं छोटे वाले को, दीर्घ कहते हैं बड़े वाले को, बड़ा रूप हो उसका। जैसे जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद फिर से यही ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं।
जैसे उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, तो पर प्लस अधीन पराधीन, मत प्लस अनुसार मतानुसार, शिव प्लस आलय शिवालय, गज प्लस आनन गजानन। आ प्लस ए, यहाँ पे ए प्लस आ था, यहाँ पे आ प्लस ए है आ, तो भी आ ही बना। तो यहाँ पे 4 प्रक्रिया बताई गई है, ए आ आ, सबको मिला करके आ ही बनता है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ, महा प्लस आत्मा महात्मा, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। इसी प्रकार से ई के बाद में, छोटे ई के बाद में छोटा ई आ जाए, ह्रस्व ई आए तो उसे दीर्घ ई हो जाता है। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। ऐसे ही इसी प्रकार से ये 4 प्रकार के ऐसे इनके उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। जैसे छोटा एक एग्जाम्पल, कवि प्लस इंद्र, ई बराबर ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, तो कविंद्र बन गया। ऐसे ही रविंद्र बन गया। ऐसे ही कपीश, कपि प्लस ईश, मुनि प्लस ईश मुनीश, सची प्लस इंद्र सचिंद्र, योगी प्लस इंद्र योगिंद्र, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। इसी प्रकार से ये सारे उदाहरण आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। गुण संधि, गुण संधि में जब ए या आ के बाद ई या ई आते हैं तो दोनों मिलकर ए, और ऊ या ऊ दीर्घ ऊ आते हैं तो दोनों मिलकर ओ, और री के आने पर, ए या आ के बाद री आने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ई बराबर ए प्लस दीर्घ ई बराबर ए, आ प्लस ह्रस्व ई आ प्लस दीर्घ ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऊ बराबर ओ। इस प्रकार से ए प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर प्लस अर। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, तथा प्लस इंद्र तथेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदय महोदय, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। वृद्धि संधि, अब वृद्धि संधि क्या कहता है, जब ए या आ के बाद ए या आई आते हैं, ए या आई आते हैं तो दोनों मिलकर ए, और ओ या औ आते हैं तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ए बराबर आई, ऐसे ही आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ए बराबर आई, एक प्लस एक एकैक, परम प्लस ऐश्वर्य परमैश्वर्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, वन प्लस औषधि वनौषधि, परम प्लस औषध परमौषध, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस औदार्य महोदार्य। इस प्रकार से ये भी इसके उदाहरण हैं, आपको याद करने हैं, रीड करने हैं। यण संधि, जब ई या ई के बाद इनसे अलग कोई स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद इनसे कोई अलग स्वर आता है तो ऊ या ऊ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है। तथा री के बाद इससे अलग कोई स्वर आता है तो री को क्या हो जाता है, र हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल देखिए, ई या ई के बाद अन्य कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आ जाए या ई और ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो ई को क्या हो जाएगा सॉरी अति प्लस अधिक, तो ई के बाद क्या आ गया ए, अत्यधिक। अति प्लस अंत अत्यंत, यदि प्लस अपि यद्यपि, प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, देवी प्लस अर्पण देव्य अर्पण, इति प्लस आदि इत्यादि, परि प्लस पर्यावरण पर्यावरण। ऊ या ऊ के बाद में अन्य कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह। तो सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस अल्प स्वल्प, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस इति अन्वीति, अनु प्लस एषण अन्वेषण, अनु प्लस एषक अन्वेषक, मातृ प्लस आनंद मात्रानंद, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। इस प्रकार से अयादि संधि, जब ए या ई, ओ और ओ या औ के बाद
इनसे अलग कोई स्वर आता है तो एक को आई को आई, ओ को अव और औ को आव हो जाता है, उसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे अन्य स्वर आना चाहिए, ये के ये नहीं आने चाहिए। ये के ये आ जाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी, इनसे अलग आना चाहिए। ने प्लस अन नयन, गई प्लस अक गायक, बहु प्लस अन भवन, पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस इक नाविक। इस प्रकार से ये भी इसी के उदाहरण हैं। चलिए प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि को आपको अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको सेंड किया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत। धन्यवाद।